गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो है भाई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी कि किसी भी मैटर का जो पार्टिकल हमारा उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। हमारी जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या कहती है, पार्टिकल ऑफ मैटर है वो स्पेस बिटवीन देम, यानी कि जो पार्टिकल है उनके बीच में जब हम उनको अरेंज, वाटर है जैसे हमारा या कोई सॉलिड है या कोई किसी भी प्रकार का पार्टिकल है, जब उनको कंबाइन या एक जगह पर डालते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, स्पेस भी होता है उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में। अब इसको प्रूफ कैसे करें कि हाँ भाई कि जो पार्टिकल हमारे उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। तो इसके लिए इस कैरेक्टरिस्टिक को एक्सपेरिमेंटली अगर आप करना चाहते हैं तो आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। वो कैसे, आप क्या कीजिए, किसी फिक्स अमाउंट के अंदर एक वाटर लीजिए। क्या लीजिए, वाटर। वाटर क्या है, मैटर है, और उसके भी क्या अपने अपने पार्टिकल्स होते हैं वाटर के। अब उसके अंदर हम क्या करते हैं, कुछ शुगर या फिर साल्ट डालते हैं। आप देखेंगे कि साल्ट या जब हम शुगर डालते हैं तो उससे वाटर का लेवल इंक्रीज नहीं होता। क्या नहीं होता, वाटर का लेवल इंक्रीज नहीं होता। अब ऐसा क्यों नहीं हुआ, देखो अगर हम कुछ क्वांटिटी के अंदर डालते हैं, ऐसा नहीं है कि आप उसके अंदर एक गिलास के अंदर 4 चम्मच डाल दें या 5 चम्मच डाल दें, नहीं। क्या होता है कि हर चीज़ की अपनी एक लिमिट होती है। आप अगर एक्सेस में डालेंगे तो फिर तो उसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन अगर हम लिमिटेड अमाउंट के अंदर कुछ ग्राम हम उसके अंदर क्या डालते हैं, शुगर या साल्ट डालते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो डिजोल्व हो जाती है और डिसअपियर हो जाता है, यानी कि हमें दिखाई नहीं देता। किसके अंदर, वाटर के अंदर। तो इसके कारण अब हमारा वॉल्यूम भी राइज नहीं हुई। क्या नहीं हुई, वॉल्यूम राइज नहीं हुई। मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक बीकर है, इसके अंदर हमने यहाँ तक ये हमने मान लिया 100 ml था। कितना लिया भी हमने, वाटर ले लिया 100, यानी कि जो ये लेवल है यहाँ तक क्या था, हमारे पास 100 ml वाटर था। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, इसके अंदर 5 ग्राम क्या डाला, 5 ग्राम या 10 ग्राम क्या डाल, 10 ग्राम सॉल्ट डाल, साल्ट, नमक डालते हैं हम किसके अंदर, इसके अंदर। जब ये इस वाटर के अंदर डालते हैं तो इसकी एक्चुअल में देखा जाए तो कुछ ना कुछ वॉल्यूम क्या होनी चाहिए, हमारी इंक्रीज होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि जो वाटर के पार्टिकल्स थे उनके बीच में जो स्पेस था हमारा, वहां पर क्या चला जाता है, सॉल्ट चला जाता है। तो उसने क्या हुआ, एक्स्ट्रा कोई स्पेस एक्वायर नहीं किया, क्या किया, उसी स्पेस के अंदर चला जाता है वो जो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में था। इसीलिए वो क्या करता है, एक्स्ट्रा में वॉल्यूम एक्वायर नहीं करता। हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या थे, वाटर के पार्टिकल्स थे। ये हमारे पास क्या है भाई, वाटर के पार्टिकल। हम मान लेते हैं कि ये जो राउंड राउंड सर्कल्स बनाए ये हमारे क्या हैं, वाटर के पार्टिकल्स हैं। लेकिन जैसा कि आप इसके अंदर देखेंगे, ये जो है यहाँ पर ये क्या है, इनके बीच में स्पेस है। क्या है, स्पेस है। हर पार्टिकल के बीच में क्या है, कुछ स्पेस है। अब जैसे ही हम सॉल्ट इसके अंदर डालते हैं, क्या डालते हैं, सॉल्ट डालते हैं, यानी कि नमक डालते हैं, तो क्या होता है कि जो ये सॉल्ट के पार्टिकल हैं, हम उसको रेड से डिनोट कर देंगे इस प्रकार से, तो वो कहाँ जाता है, इस स्पेस के अंदर आना स्टार्ट हो जाता है, डिजोल्व होता है और इस स्पेस के अंदर क्या करता है, स्पेस ले लेता है, यानी कि खुद को उस खाली स्पेस के अंदर रख लेता है। अब वॉल्यूम तो यहाँ पर पहले भी यही थी और अब भी यही है, जिसके कारण क्या होता है, अब जो ये रेड है हमें जो दिखाई दे रहा है, ये क्या हमारा सॉल्ट है। अब सॉल्ट कहाँ गया, जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस था हमारा वो वहां पर चला जाता है। इसीलिए हमारी जो वाटर की वॉल्यूम है वो इंक्रीज नहीं होती। किसके कारण, जब हम इसके अंदर सॉल्ट डालते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या कहा गया, पार्टिकल ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम। इसीलिए ये इसकी विशेषता है कि जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं, चाहे उनका मैटर वाटर हो या कोई और हो, हर एक के बीच में क्या होता है, कुछ ना कुछ पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। इसीलिए ये सॉल्ट उस स्पेस के अंदर चला जाता है। ये प्रूफ करता है अगर इसकी वॉल्यूम राइज हो जाती तो हम क्या कहते हैं कि भी उसके बीच में कोई स्पेस नहीं है, क्योंकि अगर कंप्लीटली कोई जगह फिल है, भरी हुई है, तो उसके अंदर आप एक्स्ट्रा चीज कैसे डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते। कब डाल पाएंगे, जब वो कहीं ना कहीं से कुछ जगह खाली हो। ठीक है, आपके एक रूम है आपके पास, ठीक है, अगर आपने वो कंप्लीटली उसको फिल कर रखा है सामान से और आपको कोई कहे भाई ये थोड़ा सा सामान और है, इसको भी इसी के अंदर रख दो, तो आप क्या कहेंगे, कहाँ पर रखें,
ये तो पूरा भरा हुआ है। लेकिन अगर उसी सामान के बीच में कहीं कहीं पर कोई जगह है, ठीक है, और आपको कोई सामान देता है, तो आप क्या करते हो, जहां पर जो चीज फिट होती है वहां पर उसको फिट कर देते हैं। जैसे बॉल्स हैं बहुत सारी, क्या होता है बहुत सारी जगह पे सामान के बीच में गैप्स है, जैसे चेयर रखी हुई है, तो चेयर्स के बीच में क्या है, आप बॉल्स को फिट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बीच में क्या था, खाली जगह थी। लेकिन अगर वहां पर बिल्कुल गद्दे डाले हुए हैं, आपने पूरे रूम को फिल किया हुआ है, बेड के गद्दे जो होते हैं हमारे उनसे, तो क्या होगा, उनके बीच में स्पेस क्या होता है, बहुत ही कम होता है। अब आपको अगर कोई ये यहाँ पर ये कहे कि आप बॉल्स को वहां पर फिट कर दो, तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो स्मॉल आयरन की बॉल्स होती हैं या ग्लास की बॉल होती हैं, ठीक है, उनको आप क्या कर सकते हैं, उनके बीच में डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करता है कि आपका साइज क्या है। तो यहाँ पर जो सॉल्ट का साइज था वो क्या था, कम था, इसीलिए वो क्या हो गया, उनके बीच में आ जाता है। तो ये थी हमारी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, जो क्या कहती है हमें कि पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी कि पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, हमारा स्पेस होता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम ये प्रूफ कर पाते हैं। सेकंड क्या कहता है, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, कि जो पार्टिकल है ना हमारे मैटर्स के, वो क्या करते हैं, लगातार मूव करते रहते हैं। बिल्कुल करते रहते हैं। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे, अगर ऐसा नहीं होता, जैसे आपने अगर एक लिक्विड की लेते हैं और उसके अंदर आप ग्लास वाटर लो, ट्रांसपेरेंट ग्लास के अंदर आपके क्या डालते हैं, वाटर डालते हैं, या आप बीकर लीजिए, बीकर के अंदर हम क्या करते हैं, वाटर डालते हैं, और उसके अंदर फिर इंक डाल दीजिए, ब्लू या रेड जैसे भी आप डालना चाहें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो क्या होती है, आपको डिजोल्व होती ही दिखाई दे रही है। ऐसा क्यों होता है, अगर वो आपने ऊपर डाली तो ऊपर ही रहनी चाहिए, जबकि वो क्या करती है, धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद कंप्लीट लिक्विड के अंदर डिजोल्व हो जाती है। इट्स मीन पार्टिकल क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। क्योंकि अगर पार्टिकल्स मूव नहीं करते तो वो डिजोल्व नहीं होती, वो क्या रहती, ऊपर की लेयर पे ही रहती। या फिर हम एक अनदर एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर आपके पास परफ्यूम है, ठीक है, आप कहीं से भी उसको पुश करते हैं इस प्रकार से, तो आपको दूर से ही स्मेल आती है। या आप किसी फूल के जो फ्लावर होते हैं हमारे, उसके पास से गुजरते हैं तो भी आपको क्या मिलती है, स्मेल मिलती है। इट्स मीन फ्लावर आपके पास नहीं आया, ना ही आप फ्लावर के पास गए, लेकिन आपको स्मेल मिल रही है फिर भी। किसके कारण, क्योंकि जो फ्लावर की जो स्मेल है उसके पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, एयर के थ्रू मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं हमारे आर कंटिन्यूसली मूविंग, वो क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब जैसा कि हमारे पास अगर ऐसा ना हो, अट्रैक्शन ना हो, तो क्या ये मार्कर बन सकता था किसी प्रकार से। अब आप कहोगे सर मार्कर का इसमें क्या कनेक्शन आया, भाई ये जो मार्कर हमारा, इसके अंदर भी क्या है, प्लास्टिक के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं कि नहीं है, बिल्कुल है, पीवीसी पार्टिकल। अब जब ये पार्टिकल आपस में अट्रैक्ट हुए, एक दूसरे से कंबाइन हुए, जुड़े, उसी के कारण तो ये कंप्लीट मार्कर की शेप आई। ठीक है, अब अगर हम इसको खींचते हैं इस प्रकार से, तो भी ये अलग अलग नहीं होते। इट्स मीन इनके बीच में क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। या हम कोई भी निकल है या कोई बोल्ट है, अगर आप उसको किसी चीज़ से ब्रेक करके तोड़ना चाहते हैं, अलग अलग करना चाहते हैं, तो वो इतना इजीली ब्रेक नहीं होते। ऐसा नहीं है कि ब्रेक नहीं हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। अगर मैं हाथ से इसको ऐसे ब्रेक करना चाहूँ तो मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेरी फोर्स से क्या है, ज़्यादा है। कब ब्रेक कर पाऊंगा मैं इसको, तब जब इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी जो पार्टिकल है इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उस फोर्स से अगर मैं ज़्यादा फोर्स लगा पाया तो मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये क्या प्रूफ करती है कि पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप ये कैरेक्टरिस्टिक्स नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो यही था भी हमारा आज का टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। अब से हम क्या करेंगे, छोटी छोटी वीडियो बनाया करेंगे, क्योंकि मैंने देखा आपकी पिछले रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग कि आप लेंथ की जो हमारी वीडियोस होती हैं उनको अच्छे से नहीं देख पा रहे या देखते ही नहीं है। मोस्टली आप 5 मिनट्स की वीडियो देखते हैं और फिर बंद कर देते हैं, तो फिर इतनी लंबी बड़ी वीडियो बनाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, अब छोटी छोटी वीडियो बनाया करेंगे आगे से। ठीक है, आज की वीडियो के अंदर यही है भी हमारा टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
पार्टिकल ऑफ मैटर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं स्टेट ऑफ मैटर्स के साथ। आज के लिए यही था भी। थैंक यू।